शांति। आज 9/10/2024 9 अक्टूबर 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, विश्व का राज बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है, यह भी एक कानून है। मीठे बच्चे, विश्व का राज सत्युग की दुनिया में बाहुबल से बल से नहीं जा सकते। बाबा ने कहा उसके लिए योग का बल चाहिए। बाबा से हम कितना योग लगाते हैं उसका बल चाहिए। ये भी बाबा कहते हैं एक कानून है। प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा आश्चर्य खाते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं, देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं। मेरा कोई पिता नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। बाबा कहते हैं, बाबा 84 जन्मों के चक्र में नहीं आते, लेकिन 84 के चक्र का ज्ञान एक्यूरेट देते हैं कि तुम्हारे 84 जन्म कैसे कैसे हुए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। दूसरा, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, ये कलयुगी दुनिया अब ख़त्म होनी है, इसीलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए पाठशाला व म्यूज़ियम खोलने हैं। वरदान, शिव बाबा की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले, सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन ये सहन करना व मरना धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है, इसीलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और प्यार से सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते, लेकिन शिव बाबा की आज्ञा है सहनशील बनो। आज्ञा समझ, प्यार में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसी में ही मार्क्स हैं। जब बहुत सारे ब्राह्मण एक स्थान पर रहते हैं, जब संगठन में रहते हैं, तो एक दूसरे के संस्कार टकराते हैं। उन संस्कारों के साथ एडजस्ट करना, सहन करना, लेकिन किस लिए सहन कर रहे हैं? बाबा के प्यार के लिए। बाबा की श्रीमत है, हमें किसी से लड़ना नहीं है। बाबा की श्रीमत है, किसी से क्रोध नहीं करना है। बाबा की श्रीमत है, हर किसी को शुभ भावना शुभकामना देना है। तो यही बाबा कहते हैं, इसी के ही मार्क्स हैं। स्वयं को परिवर्तन करना, इसी के ही मार्क्स हैं। स्लोगन, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं, जो सदा खुश रहते हैं, वह तंदुरुस्त रहते हैं। उनको पता है कि हमें इस सृष्टि को चलाने वाला स्वयं हमारा पिता, हमारे परमात्मा हमारे साथ है, तो वह खुश रहते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर प्रेम की सागर आत्मा हूँ। प्रेम का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैल रहा है। धीरे धीरे ये प्रेम का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर सर्वप्रथम मेरे अंदर और फिर धीरे धीरे पूरे संसार में फैलता जा रहा है। तो मैं मास्टर प्रेम की सागर आत्मा हूँ। क्रोध का अंश मात्र भी मेरे अंदर से निकल रहा है। इसका अभ्यास करेंगे 1 मिनट के लिए। प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। मैं आत्मा इस देह में अवतरित एक उड़ता पंछी, एक दिव्य आत्मा हूँ। अपने उमंग और उल्लास के पंखों से उड़कर इस नश्वर देह को छोड़कर मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वशक्तियों के मालिक, सर्वशक्तिमान शिव बाबा के दिव्य शक्तियों से मैं आत्मा डबल लाइट का अनुभव कर रही हूँ, जिससे मेरी सभी समस्याएं, मेरे दुख, मेरी सभी परेशानियां समाप्त होती जा रही हैं। मेरी सभी कमजोरियां दग्ध होती जा रही हैं।
मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर हर परिस्थिति को आसानी से निभा रही हूँ। मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मेरे शक्तिशाली प्रकंपन से मेरे और इस पूरे संसार के समस्त विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं आत्मा इस संसार के सर्वाकर्षणों से उपराम बन चुकी हूँ। अशरीरी अवस्था का अनुभव कर रही हूँ मैं आत्मा। बेहद की वैराग्य स्थिति में स्थित मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा शिव बाबा के दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ। मैं परम धाम की निवासी आत्मा हूँ।